Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, Paper Boats from class 5, New Oxford Modern English. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Students, this poem is composed by Rabindranath Tagore and इस पोएम में जो एक लड़का है वो इमेजिनेशन कर रहा है, अपनी बोट को नदी में, बहती नदी में बहाता है और कोशिश करता है कि उसे जो अनजान शहर, अनजान देश में ये बोट चली जाएगी और उसको लोग जानेंगे। तो चलिए इस पोम को पढ़ते हैं। डे बाई डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स ऑन बाई वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। तो जो लड़का है वो कहता है कि दिन ब दिन मैं अपनी पेपर बोट्स यानी कि कागज़ की जो नाव है उसको वन बाय वन, एक के बाद एक, डाउन द रनिंग स्ट्रीम मतलब कि बहती नदी में बहाता हूँ। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन दैम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। और इन अ बिग ब्लैक लेटर्स यानी कि काले बड़े अक्षरों में मैं अपना उस पर नाम लिखता हूँ और अपने गाँव का नाम भी लिखता हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ। I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. तो ये लड़का कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई जो उस अनजान शहर, अनजान धरती पे, अनजान ज़मीन पे जो रहता है वो एक दिन इस नाव को पाएगा और वो जानेगा कि मैं कौन हूँ। मतलब कि मेरी बोट को वो पाएगा, उस पर लिखे हुए नाम को पढ़ेगा और वो जान पाएगा कि मैं कौन हूँ। I load my little boats with shewly flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. I load my little boats, मैं अपनी छोटी बोट्स को, मैं यानी कि अपनी छोटी सी जो कागज़ की नाव है उसको लोड करता हूँ यानी कि लादता हूँ विथ श्यूली फ्लावर। श्यूली फ्लावर्स का मतलब होता है पारिजात का फूल और इसको इंग्लिश में कहते हैं नाइट जैस्मिन। तो ये लड़का जो कहता है कि मैं पारिजात के फूलों को उस बोट में लाता हूँ फ्रॉम आवर गार्डन, जो कि मैंने अपने बगीचे से लिया है, एंड होप और उम्मीद करता हूँ दैट दीज ब्लूम्स यानी कि ब्लूम्स मीन्स होता है फ्लावर, मतलब कि ये जो फूल हैं ऑफ द डॉन यानी कि जो पारिजात के फूल होते हैं वो भोर में खिलते हैं और दिन जैसे जैसे होता है वो फूल गिरते जाते हैं। तो ये सुबह खिलने वाला यानी कि सन राइज से पहले ही यानी कि डॉन जिसको कहते हैं। तो कहता है कि जो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो भोर में खिलने वाला जो फूल है वो सेफली, सुरक्षित इसको ले जाया जाएगा उस रात से पहले उस अनजानी धरती पर यानी कि अनजानी लैंड पे या अनजाने देश में। I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting their white bulging sails. तो कहता है कि मैं अपने पेपर बोट को लॉन्च करता हूँ यानी कि उसमें बहाता हूँ, उसको सेल के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसको नदी में डालता हूँ। एंड लुक अप इनटू द स्काई और आसमान में ऊपर देखता हूँ। एंड सी और मैं देखता हूँ द लिटिल क्लाउड सेटिंग यानी कि छोटे छोटे जो बादल हैं, क्लाउड्स, देयर वाइट बल्गिंग सेल्स, वो अपने पाल तैयार कर रहे हैं। यानी कि वो भी ऐसे लगता है ना कि आसमान में जैसे पेपर बोट नदी में फ्लोट करती है, ऐसे ही लगता है कि जो अब छोटे छोटे बादल है वो आसमान में फ्लोट कर रहे हैं यानी कि वो तैर रहे हैं। तो अपने तैरने के लिए वो अपने सेल यानी कि पाल को तैयार कर रहे हैं। आई नो नॉट वॉट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई सेंड्स देम डाउन द एयर टू रेस विथ माई बोट्स। और लड़का कहता है आई नो नॉट वॉट प्लेमेट, मतलब कि मुझे नहीं पता कि मेरा जो खेल का कौन सा साथी है। इन द स्काई उसने आसमान में इन बादलों को भेजा है हवा में ताकि वो मेरी नाव से रेस लगा सके या दौड़ लगा सके। When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight star. और when night comes यानी कि जब रात आती है, I bury my face, मैं अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लेता हूँ और एंड ड्रीम और मैं सपने देखता हूँ कि दैट माई पेपर बोट्स यानी कि जो मेरा पेपर बोट है यानी कि कागज़ की नाव है वो तैर रही है ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार यानी कि तारों के बीच में, आधी रात में तारों के नीचे वो नदी में तैर रही है। द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन दैम एंड द लेडिंग इज़ देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स। द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग यानी कि जो नींद की परियां हैं वो उसमें सेल कर रही हैं यानी कि उस नाव में तैर रही हैं। एंड द लेडिंग इज़ देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स और उन्होंने उस नाव में अपने सपनों के जो बोझ है उसको लाद रखा है।
तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो पोएम है समझ में आया होगा, यानी कि एक लड़का है जो इमेजिनेशन वो कर रहा है और अपनी एक कागज़ की नाव दिन प्रतिदिन रोज़ नदी में डालता है, नदी में, और उस पर बड़े बड़े काले अक्षरों में अपना नाम लिखता है, अपना पता लिखता है और उम्मीद करता है कि कोई भी जो अनजान धरती पे उसको पाएगा और उसके बारे में जानेगा। वो अपनी बोट में पारिजात के फूल को भी लाता है जो अपने बगीचे से उसने लिया था, और वो उसको सोचता है कि वो जो भोर के फूल हैं वो रात होते होते बहुत सुरक्षित उस अनजानी धरती पर पहुंच जाएंगे। और फिर जो लड़का है वो कहता है कि मैं अपने पेपर बोट को लॉन्च करता हूँ और मैं ऊपर आसमान में देखता हूँ कि छोटे छोटे बादल वो भी तैरने के लिए अपने सेल को तैयार कर रहे हैं, अपने पाल को तैयार कर रहे हैं, और मुझे ये नहीं पता कि मेरा कौन सा दोस्त या मेरा कौन सा साथी इस बादलों को उसने भेजा है आसमान में ताकि वो मेरी नौका से, यानी कि मेरी पेपर बोट से वो रेस लगा सके। एंड व्हेन नाइट कम्स, और कहता है लड़का कि जब मैं रात में सो जाता हूँ तो अपने हाथों से अपने चेहरे को छिपा लेता हूँ और मेरी पेपर बोट, मैं सपने देखता हूँ कि मेरी जो पेपर बोट है वो तारों के नीचे तैर रही है और उसमें जो नींद की परियां हैं वो सेल कर रही हैं, यानी कि उसमें तैर रही हैं और अपने बहुत सारे सपनों को लाद कर चल रही हैं उसमें। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो कीप वॉचिंग, and if you like the explanation, do share with your friends, and very thank you for watching.